का नाश करता है, इनको बचाना है। तो उसने कहा कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ तो अब जो फंस गए वो फंस गए, लेकिन तुमको फंसने नहीं दूंगा, और तुम मैं पाठ पढ़ाऊंगा, तुम पाठ पढ़ो। सारे तोतों को इकट्ठा किया, पहले दिन का पाठ सिखाया और कहा पहले दिन का पाठ सीखो। पहले दिन का पाठ था शिकारी आएगा। सारे तोते बोले शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। सबको पहले दिन का पाठ रटा दिया। फिर दूसरा दिन आया महात्मा और बोला दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा। दूसरे दिन का पाठ सिखा दिया, तोतों ने रट लिया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, 2 लाइन रट ली। फिर तीसरे दिन का और अंतिम दिन का पाठ सिखाया महात्मा ने कि पर हम फंसेंगे नहीं। सारे तोतों ने 3 दिन में पाठ रट लिया और ज्ञान जान लिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। अब शिकारी आ गया। जब शिकारी आया तो सारे तोते मिलकर के बोलने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। तो शिकारी ने सोचा कि कौन महात्मा आ गया जो इनको इतना ज्ञान दे गया, अब तो मेरा दुकान बंद, मेरी दुकान पर ताला लग गया। लेकिन शिकारी भी शिकारी था, उसने कहा चलिए कुछ तो 2-4 होंगे जो ज्ञानी नहीं होंगे, इसमें कुछ तो होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, कुछ तो आकर के उतरेंगे मैदान में, और 4 नहीं तो 1 तो फंसेगा। उसने शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला। सारे तोते जो ये गीत गा रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं, वो तुरंत जो डाली पर बैठे थे डाली से उतर करके जाल में आकर के बैठ गए और सब फंस गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने बात को तो सुना था, सुन करके रटा भी था, लेकिन रटने के बाद जीवन में आत्मसात नहीं किया था। उसके शब्द शब्द को जान लिया पर अर्थ को नहीं जाना, और जब अर्थ को नहीं जाना तो फिर बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान ये हुआ कि वो जान से हाथ धो बैठे। वही हम सब करते हैं। महाराज आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, न जाने कितने वर्ष भटके होंगे जंगलों में, गुरुओं के पास, आचार्यों के पास, गुरुकुलों में, सन्यासियों के पास, और तब जाकर के ये गहन विद्या लेकर के आए होंगे और यहाँ बैठ कर के रोज सुनाते हैं। लेकिन हम कितना सुनते हैं वो बात इंपॉर्टेंट और अनिवार्य नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कितना सुन करके जीवन में धारण करते हैं। यही कथा का सार है, सुन करके जीवन में धारण करना है। बहुत सी माताएं आती हैं, महाराज इधर से बात बताते हैं और वो अपना इधर से उधर बातों का आदान प्रदान करती रहती हैं, महाराज इधर बोलते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। महाराज इधर बैठे हैं तो सबका जो ध्यान है वो आपस में ना हो करके महाराज की तरफ होना चाहिए, तो कुछ मिलेगा। और बहुत सी माताएं बहुत विद्वान भी होती हैं, सब मैं माताओं को नहीं कहता हूं, आप सब विद्वान हैं, आप सब जानकार हैं और बहुत सजग होती हैं माताएं। एक बार एक चोर किसी के घर में घुस गया, तो एक हमारी बुजुर्ग माता उस घर में रहती थी, बच्चे भी रहते थे, सब रहते थे। तो जैसे ही चोर घुसा तो माँ ने देख लिया, बूढ़ी माताओं को रात में नींद नहीं आती, एक उम्र के बाद व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती। तो अम्मा को भी नींद नहीं आती होती थी। आप में से भी बहुत होंगी जिनको रात रात में नींद नहीं आती होगी, है ना। तो वो अम्मा जग रही थी, उसने देखा चोर घुस आया, पर बड़ी बुद्धिमान थी क्योंकि ऐसी कथाओं में आती थी, महाराजाओं को सुनती थी और कथावाचकों के वाणी को श्रवण करती थी, तो बड़ा बुद्धिमान भी हो जाता है व्यक्ति। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संग का बहुत प्रभाव होता है, हम कैसा संग करते हैं। इतने बड़े चीनी के डिब्बे में एक इलायची डाल देने मात्र से, थोड़े समय रख देने से, जब इलायची हो चीनी का डिब्बा खोलेंगे तो चीनी के अंदर इलायची की सुगंध आ जाएगी। अच्छे व्यक्ति के संग से उसकी आभा से सब प्रकाशित और आलोकित हो जाती है। तो वो माता भी जाती होगी किसी का कीर्तन भजन सुनने, तो उसने देखा कि चोर घर में घुस गया, अब घर में जितना सोना हीरे जवाहरात है सब लूट लेगा। तो माँ ने बोला चोर महाराज, रोने लगी अम्मा और रो करके कहने लगी मैं बहुत दुखी हूं, तुझे जो चाहिए सोना
हीरे पैसा कहाँ रखा है सब बता दूंगी, मैं बता दूंगी, बस मेरी इस घर में सुनने वाला कोई नहीं है। तुझसे निवेदन है, मेरी बात सुन ले। मेरी बहू ने मुझे 6 दिन से खाना नहीं दिया। मेरा लड़का मेरे बहू का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। मेरी बात सुन ले, बस मेरी थोड़ी सी बात सुन ले, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो चोर ने बोला ठीक है, अम्मा की 2 मिनट सुन लेता हूं, उसके बाद चाबी भी दे देगी, तिजोरी भी दे देगी, सोना भी दे देगी, पैसा भी दे देगी, सब दे ही देगी, क्या चिंता है। 5 मिनट बैठ गया सुनने के लिए। तो अम्मा ने कहा देखो मेरी बहू ने ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मुझे खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और अचानक से मैं एक दिन रेगिस्तान में पहुंच गई, और रेगिस्तान में पहुंची तो मेरा गला सूख गया, मुझे पानी नहीं मिला, और पानी नहीं मिला, मैं रेगिस्तान में चलती जा रही हूँ, अचानक ऊपर से चील आ गई, और जैसे ही चील आई तो मैं एकदम डर गई, और डर करके मैंने बोला पंकज 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 पंकज। तो जो अम्मा का बेटा था पंकज, वो तुरंत उठ गया और उठ करके चोर को अच्छे से पीटा, और पीट करके उसको सबक सिखाया। अम्मा बड़ी होशियार थी, उसने कहानी ऐसी बुनी कि उस बहाने से पंकज को जगा दिया। पहले अगर पंकज चिल्लाती तो अम्मा की गर्दन पे छुरी रख करके चोर मार देता, लेकिन उसने पहले चोर को फंसाया, फंसा करके अपने बेटे को जगाया। तो जब पीट दिया तो पंकज ने कहा कि इसको पुलिस में देंगे, तो अम्मा ने कहा कि नहीं, अब इसको पुलिस में नहीं देना है, क्योंकि इसको इसका सबक मिल गया है। तो चोर ने कहा नहीं, मुझे पुलिस में दो, क्योंकि मैं भूल गया कि मैं चोर था और इस अम्मा की बात सुनने के लिए बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम सजग रहें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और माताओं में वो सजगता होती है जब ऐसे महात्माओं के सानिध्य में हम आते हैं। इसमें बहुत से प्रसंग आते हैं, बहुत सी गूढ़ गहन ज्ञान की बात आती है, आप उसका श्रवण करें, जीवन में धारण करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को, अपनी दोतियों को, सबको जीवन में सत्मार्ग दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।